हम गवनवा नहीं जा त नई नई प्रीत लागल यही रंगवा हम गवनवा नहीं जा त नई नई प्रीत लागल यही रंगवा लेकिन तैयार उदल अपने भौजाई का हेरे बदे करत हम का रण झुझरवा चल लेना रण झुझरवा चल लेना रण झुझरवा चल लेना उदल बन गई रे चुड़ी हरिया रण झुझरवा चल लेना उदल बन गई रे चुड़ी हरिया रण झुझरवा चल लेना उदल बन गई रे चुड़ी हरिया रण झुझरवा चल लेना। क्या बात सोना दी हरी हाथ बढ़ाई उदल भइले तब कलाई तब घूंघट हटे त देखे चेहरावा घूंघट हटे त देखे चेहरावा उदल बने दुलरवा उदल हटे त देखे चेहरावा उदल बने दुलरवा उदल हटे त देखे चेहरावा। ए भैया कहानी के ध्यान दिया माई सोनवा जी बतावत हैं उदल जी अपने भौजाई का खोजे बदे एक प्रसंग यो मिलत है अपने भौजाई का खोजे बदे चुड़ियारिन के रूप बनाए और चुड़ियारिन के जब रूप बनाए चूड़ी लेके हार से बाहर घूमत है भैया चूड़ी पहनावा बदे घूमत हैं तो ज्वाला सिंह के एक बिटिया रही जेकर नाम सुगा पंखिनी बताया गया वो सोनवा जी के बड़ी देखभाल करे बड़ा सम्मान करे यार सोनवा जी के खोजत 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 जब पहुँचे चुड़ियारिन का रूप बनाई के उदल जी पथरीगढ़ के अंदर और जब पथरीगढ़ के अंदर प्रवेश करें तब ले सोनवा जी कहीं ए बिटिया आज चुड़ियारिन के बोलाई लिया वा काफी दिन होई के बाद चूड़ी नहीं पहने बाटी चूड़ी पहन लेते आज जैसे सोनवा जी लगे उदल जी पहुंचे ना सोनवा जी अपर घूंघट उठाए कलाई थमाए तब ले सोनवा जी का देखते मान उदल जी अवाक हो गए कहे भौजाई तो का हम कहाँ से कहाँ नाई ढूंढे तू ये करे साथे आई के रात यार हो तो का माई सोनवा जी बताओ झूलत बगिया बीच झूला हमके हरी लाया बेईमानवा जमाना मोर देवरवा जमाना मोर देवरवा झुझरवा चल लेना जमाना मोर देवरवा झुझरवा चल लेना जमाना मोर देवरवा अब यार जब इतनी बात उदल जी देखे कहें तू अन्ना मर्द के साथ या ज्वाला सिंह के साथ आई के जीवन व्यतीत करत क्या हमरे भैया के प्रेम में हमरे लोग के स्नेह में का कमी रही जो तू एकरे साथ आई के रहती है माई सोनवा जी बतावत ए उदल जी मैं अपनी खुशी से यहाँ पर नहीं आई हूँ मुझे हरण करके या ज्वाला सिंह जबरदस्ती लेकर आया है जा करके अपने भाई से बता दीजिए जल्द से जल्द मुझे यहाँ से लेकर जाए और अगर न लेके गए मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन इसके साथ कभी नहीं रहूंगी। अब इतनी बात उदल जी सुने गए मैं भैया के कौन काम बा तब ले चूड़ी के जितना संभाल ली रहे कुल पटक के अब यार तलवार खींच के चलत हैं तब ले माई सुनवा जी समझावत है बतावत है एक लाइन गीत लगत बा अरे कोठे
जी जब इतनी बात सुने कि मेरे भाई की पत्नी के साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा दुष्कर्म इस ज्वाला सिंह की हिम्मत कैसे हुई, तब लेकर थे का अरे चूड़ी तर की फेंक के उड़ल, अब खींच लिए तलवार, अरे कहली सोनवा मान जबेवर पौवा धरी तोहार, अरे ऐसे नाही बउआ ज्वाला के हो तुम्हारे, ऐसे नाही सोनवा जी बताओ तो ये ए बबुआ तनी सा रुका रहा, थमा रहा, कहे काहे आपके साथ उसने इतना गलत कर्म किया है, इसमें भैया की क्या जरूरत है। वीर तराबे बहन देखा अच्छा पहले के पुरनिया एक बात कहा है काहे की जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही का यार है वाह नौ काहे बदे कात रहे, पहले के काका दादा हरे अपन जवानी काम में खर्चा करत रहे, देखत रहे 10-10 बीघा 5-5 बीघा खेत बरधा से जोतत रहे, लेकिन जब से ट्रैक्टर आई गया कहा 4 रात पिछड़ाई के जोत भैया के कुदार लेके झूठे आए, लेकिन यार जब उदल जी इतनी बात सुन के तलवार लेके तेगा लेके आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े तब ले सोनवा जी कहीं तनी सा थमर हमार बात सुना, कहे ऐसे ज्वाला सिंह के कुछ कहीं न पौवा काहे बदे कहन के रे वीर बा, हमसी लोग से बड़ा वीर बा, कहीं का चाहत था केवल तू ही 2 जने वीर है, कहीं मतलब कहीं ज्वाला सिंह ने वचन दिया है माँ दुर्गा को, कैसा वचन, कहें कि अगर हमसे ब्याह कैले तो हमरे लड़का इंदल के सर काट के माई दुर्गा के चौरा पे चढ़ाई, अब भवानी ओकरे साथे हैं, ऐसे कुछ न कह पौबा, जाए के पहले माई दुर्गा के मनावन करा, महोबा में लौट के उदल जी बिलाप करते हैं, कैसे अरे लौटे महोबा में अब मोहब्बत के बाधा, उदल के रोबत देखे आला, उदल के रोबत देखे ऐसे ने हम अपने लइका के बलि न चढ़ाऊ, उदल जी आई के बताओ तन भैया अपन भौजी कतो गए नाई है, कहे तब कहे कि वो पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह भौजी के जबरदस्ती यहाँ से लियाई के गवा हर के लेके गवा, कहे तब कहे दुर्गा माई के वचन दिए बा कि अपने लइका इंदल के सर काट के माई के चौरा पे चढ़ाई, अगर माई के मनावे के बाद तो इंदल के सर काट के तू चढ़ावा। अब इतनी बात जब आल्हा जी सुने कहे पागल हो गए हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं अपने चिराग का सर काट करके किसी को दे नहीं सकता, अब चाहे सोनवा जी लगे आवे अच्छा ही नहीं आवे, दूसर मेरा ले जाइले इनकार करत है कैसे अरे बलि नहीं बेटे कह देवे आल्हा किए इनकार, अरे बलि नहीं बेटे के, अरे बलि नहीं बेटे के आल्हा किए इनकार, ऐसे पौवा न ज्वाला के हो
बलि नहीं दूंगा। कहे कि मैं अपने बच्चे का बलि नहीं चढ़ाऊंगा, सोनमा आए और चाहे न आए। वाह मैंने विवाह किया है, मेरे पास एक बच्चा है, मैं सोनवा के नाम से इस बच्चे को देखकर जीवन व्यतीत कर दूंगा। मैं दूसरी ले आऊंगा, ताकत है तलवार। अच्छा, और का कहे मैं सोनवा जी को लाने अपने बच्चे की बलि चढ़ा कर नहीं जाऊंगा। तब ले जब इतनी बतिया उदल जी सुने, क्रोध से आंख लाल हो गया। कहे वाह, ऐसे ही आप भाभी की रक्षा करेंगे, वाह ऐसे ही आपने उनकी जिम्मेदारी उठाई थी। तो हमारा दूसर क्यों ले जाइए, मर्द बना था। उदल जी छोटे होकर आल्हा को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। वाह तब ले आल्हा जी करत हन का टेरी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे गधेला लेके मंदिर में गए, गधेला लेके मंदिर में गए, सोनवा कारण आल्हा उदल वीर बघेला, यर बघेला, यर बघेला। गधेला लेकर मंदिर में गए, सोनवा कारण आल्हा उदल वीर बघेला। बच्चे को ले जा करके मंदिर में जब पहुंचे, तब ले सोचत हैं दोनों भाई आपस में विचार करते हैं, एक बार मैं फिर सोच लूं, क्या मैं अपनी पत्नी के लिए अपने बच्चे का बलिदान कर दूं, यह उचित रहेगा। तब ले उदल जी फटकार के समझावत हैं, कहे पुत्र मोह में पड़कर आल्हा, अरे पुत्र मोह में पड़कर आल्हा बलि से फिर इनकार किए। उदल छोटे भाई थे पर आल्हा को फटकार दिए। इज्जत गई अगर दुनिया में, इज्जत गई अगर दुनिया में, फिर ना वापस आएगी। तेरा बाप गद्दार रहा, दुनिया इसे सुनाएगी। और आप आदरणीय परम सम्मानित आप जय सिंह प्रताप यादव जी, समाजवादी पार्टी नेता, विधानसभा 186, अमेठी विधायक प्रत्याशी भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। और आल्हा उदल जब आपस में बतियावत हैं, उदल जी कहे दुनिया इंदल को ताना मारेगी। कैसे ताना मारी? कहे कि यह कि एक वीर होकर अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सका। इतनी बतिया उ छोट सा लइका इंदल सुनत बा। इंदल जब सुने तो जाई के कहे बाबू माई के लिए आवे बदे अगर हमार बलि दे के बा, आप बलि दे दीजिए, लेकिन उस पथरीगढ़ से माँ सोनमा जी को आप लेकर आइए। इतनी बतिया जब इंदल के बाबू आल्हा जी सुने, उठा के तलवार बच्चे के धड़ से गर्दन को अलग कर दिए। माई दुर्गा के चौरा पे ले जाए कि चढ़ावत हैं। माई दुर्गा जी जब प्रसन्न भई, प्रकट भई, तब कहा थे का कहीं भैया पापड़ के भाव में कवि लिखा थे, अरे बलि चढ़ौते डोलल बा, असनवा दुर्गा बोली हो, अरे बलि चढ़ौते डोलल बा, असनवा दुर्गा बोली हो, मांगा आल्हा मांगा तू वरदानवा दुर्गा बोली हो, मांगा आल्हा मांगा जब आल्हा अपने बच्चे इंदल का सर काट करके माँ दुर्गा के पास रखते हैं, प्रसन्न होकर माँ दुर्गा जब आती हैं, बोलती हैं बच्चा क्या चाहिए? मांग ले बेटा। आल्हा मांग ले बेटा जो मांगना हो। आज मैं खुश हूँ, मांग ले बेटा। कहे मातारी पहले तिरवाचा बंधा कि जवन मांगत तोन देबू। कहे हाँ मांगो मैं दूंगी। कहे मांगी कहे देबू, कहे देव, देबू माई, कहे देबू माही, कहे देव, कहे देबू, कहे हाँ बेटा मांग तुझे जो चाहिए। कहे तो ठीक बा मांगत है, लेकिन पीछे ना हटू। आल्हा मांगत है माई दुर्गा से कहा, अरे जिंदा कर दो लाल हमारा, मर्दोवर की रानी हो, ज्वाला सिंह की गर्दन रंग में अलग करा महारानी हो। अरे ए मस्त कही के उड़ली गगनवा दुर्गा बोली है, अरे ए मस्त कही के उड़ली गगनवा दुर्गा बोली हो, मांगा आल्हा मांगा तू वरदानवा दुर्गा
चाहता है कि जो लड़किया के हम बलि चढ़ाए आई तोरे दरवाजे पे, हमार लड़का इंदल के पहले जैसा सही सलामत कर दा। इंदल और इस भाव को समझते हुए आप आदरणीय परम सम्मानित जनजन में सम्मान पाने वाले पुनः ये हमारे दादाजी आप हरिद्वार यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद। इंदल को आप जिंदा कर दीजिए और ज्वाला का सर मैं रण में काट करके आऊं। इतनी बात माई दुर्गा जी जब सुनी कहीं बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, एवं मस्तु कह के गगन में उड़ गई। आज इंदल फिर से पहले जैसा हुआ और महोबा के वीर पथरीगढ़ पे चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई करते हैं कैसे? आल्हा के भाव में कवि जी लिखत है। और आप आदरणीय परम सम्मानित दयाराम कश्यप जी मठिया से 101 रुपए का महान आशीर्वाद कहे। साउंड सर्विस क्या प्रोपराइटर साहब अनुदेश यादव भैया जी, सुपुत्र आप स्वर्गीय श्री जगदेव यादव जी, आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का महान आशीर्वाद। और आप राम लखन यादव जी MRF टायर वाले भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। और जब पथरीगढ़ पर महोबा के वीर चढ़ाई करते हैं युद्ध के लिए, अब ज्वाला सिंह को जब पता चला तो माँ दुर्गा के पास आकर के मदद के लिए गुहार करता है। माई दुर्गा जब प्रकट हुई कहे मेरी क्या गलती थी, क्या गलती थी मेरी? तूने हमसे वचन लिया कि माँ आप उस लड़की को मेरे पास लेकर आइए, मैं उसके बेटे इंदल का सर आपके कदमों में चढ़ाऊंगा। गद्दारी तूने मेरे साथ किया है। तू गद्दार है। कहे मतलब माई कहे तो सिर्फ पहले आल्हा अपने लड़का इंदल के सर हमारे चरण में काट के रखे हुए, और मैंने उसके बच्चे को जिंदा भी कर दिया है अपनी तलवार देकर। मेरा मान तो युद्ध मत कर, आज सोनवा जी के अपन दुल्ही बनवाई के सपना ते अब छोड़ी दे। कहे तब हमार जान कैसे बची? कहे तोहार जौन बिटिया सुगा पंखनी बा उसे बियाह करा इंदल के समधी बना ले। आल्हा के अपन समधी बनावा नहीं तो क्यों बचाए ना पाई। अब यार महोबा वाले धीरे धीरे युद्ध करते करते जब सेना एकदम पथरीगढ़ के खत्म होए लगा, पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह जाई के विनती करत बा, राजन आल्हा जी मेरी बिटिया सुगा पंखनी को आप अपने बहू के रूप में स्वीकार करें। आज रिश्ता जुड़त बा। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत हैं का,
साथ रिश्ता जोड़ने से बढ़िया है कि आप अपनी बेटी का हाथ इंदल के हाथ में दे दीजिए। एक वीर का हाथ पकड़ के आपकी बेटी हमेशा प्रसन्न रहेगी, हमेशा खुश रहेगी, धन्य हो जाएगी। रवि यादव भैया जी, घर मलिकार साहब, 101 रुपए का महान आशीर्वाद। और अपनी जान बचाने के लिए ज्वाला सिंह माँ दुर्गा की बात मान करके अपनी बेटी का हाथ इंदल के हाथ में थमा देता है। कैसे? अरे सुबह पंखनी से भइले इंदल के बियाह हो, त डोली चली ते ही छन बाबा के रात हो। सुगा पानखिनी बिटिया से इंदल की शादी करवा दिए। हंसी खुशी सब वापस मोहब्बत के नगरी आते हैं। और ज्वाला सिंह के पथरीगढ़ के आजादी दे के बिरहा में सोनवा जी के हरण बा, पथरीगढ़ मोहब्बत वाले के बीच में युद्ध बा। साथे उदल जी अपने भौजाई का बचावे खातिर चुड़ियारिन का रूप रखे। यार आखिरी में इंदल और सुगा पानखिनी के बियाह बा। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु